बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम तकरीबन एक ही लेक्चर में जो है या एक ही क्लास में इंट्रोडक्शन टू लॉ को क्या करने वाले हैं, कंप्लीट। ठीक है। सो आज हमारा टॉपिक क्या है, इंट्रोडक्शन टू लॉ। इंट्रोडक्शन टू लॉ में हम क्या लॉ को डिस्कस करेंगे। ठीक है। सबसे पहले हम क्या डिस्कस करेंगे, मीनिंग ऑफ लॉ। मीनिंग ऑफ लॉ, लॉ का मतलब क्या है, कोई जानता है? ये हम पहले भी पढ़ चुका है टॉपिक। बेसिकली लफ्ज जो वर्ड है ना लॉ, वो कहां से लिया गया है, लैटिन जबान से। ठीक है, लैटिन जबान से लिया गया है। वर्ड कौन सा, लेगम। लेगम व्हिच मींस, जिसका मतलब क्या है, बॉडी ऑफ रूल्स। बॉडी ऑफ रूल्स, या फिर या कहां से, एक टैटेनिक वर्ड है, टैटेनिक जबान से, ट्यूटेनिक जबान से, जबान के वर्ड लाग से लिया गया। ठीक है, कहां से, लाग से। व्हाट डज मीन लाग? लाग का मतलब है डेफिनेट। ये कानून क्या है, डेफिनेट है, वाज़ेह है। लॉ इज वाज़ेह। सो मीनिंग क्या है कानून की, लैटिन कानून जो है, वर्ड लॉ जो है लैटिन जबान के वर्ड लेगम से लिया गया है, जिसका मतलब है बॉडी ऑफ रूल्स। ठीक है। अगर हम टैटेनिक में, फिर अगर दूसरे मीनिंग की बात करें, टैटेनिक वर्ड लेगम वर्ड किससे लिया गया है, लॉ से, जिसका मतलब है डेफिनेट, वाज़ेह। कानून क्या है, वाज़ेह है, क्लियर है, अंडरस्टैंडेबल है। कोई नहीं कह सकता ये कानून जो है क्लियर नहीं है। ठीक है, कानून क्लियर है। उसके बाद अगर हम डेफिनेशन की बात करें, if we talk about the definition of law, definition of law, law is the body of rules. Law is the body of rules made by, या फिर enforced by, किसकी तरफ से दिया गया कानून, स्टेट, कंट्री, सॉवरेन अथॉरिटी, लेजिस्लेशन, जो आप पुट करना चाहें आ सकता है। ठीक है। अगर उसके बाद हम बात करें, जॉन ऑस्टन कहता है व्हाट इज लॉ। जॉन ऑस्टन कैसे डिफाइन करता है लॉ को, जॉन ऑस्टन जॉन ऑस्टन कहता है लॉ इज द बॉडी ऑफ रूल्स, बॉडी ऑफ रूल्स फिक्स्ड बाय, किसकी तरफ से, फिक्स्ड बाय पॉलिटिकल सॉवरेन अथॉरिटी। व्हाट डज मीन सॉवरेन अथॉरिटी, किसी को आइडिया है सर? जी जी, सॉवरेन अथॉरिटी बोलते हैं जो मुल्क में सबसे ज्यादा ताकतवर हो, जैसे कोई पूछ गोछ ना हो। तो हमारे पास हम क्या है, लेजिस्लेशन कह सकते हैं, पार्लियामेंट कह सकते हैं। अगर पार्लियामेंट कोई कानून बना ले तो वो क्या है, उसको सॉवरेन अथॉरिटी है। तो जॉन ऑस्टन क्या कहता है, कानून क्या है, ये सारे लॉ की डेफिनेशन है। ठीक है। जॉन ऑस्टन कहता है लॉ जो है बॉडी है, रूल्स है। ठीक है, बॉडी ऑफ रूल्स फिक्स्ड बाय पॉलिटिकल सॉवरेन अथॉरिटी, फिक्स की गई है पॉलिटिकल सॉवरेन अथॉरिटी की तरफ से। अगर थॉमस हॉब्स की बात करें, ये जॉन ऑस्टन कौन था सर? थॉमस हॉब्स। थॉमस हॉब्स क्या कहता है, व्हाट इज लॉ? लॉ इज द फॉर्मल ग्लू, लॉ इज द formal glue which bonds
which bonds two citizen with law। ठीक है, जॉन ऑस्टन क्या कहता है, लॉ इज द फॉर्मल ग्रुप, सॉरी थॉमस हाउस। उसके बाद अगर हम डिफाइन करें काइंड्स ऑफ द लॉ, सर समझ आ रहा है? यस, कंफर्म। इफ वी टॉक अबाउट काइंड्स ऑफ लॉ, व्हाट आर द काइंड्स ऑफ लॉ, एनीवन हैव आइडिया? अच्छा, ये ऊपर वाला टॉपिक तो पहले पढ़ चुके थे डीप में। आज हम इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे एक ही क्लास में सारा इंट्रोडक्शन टू लॉ को। ठीक है, काइंड्स ऑफ लॉ, देयर आर मेनी काइंड्स। यहाँ पर कई काइंड्स हैं, बहुत सी काइंड्स हैं, बट वी विल डिफाइन मेजर काइंड्स, जो अहम हैं, जो इंपॉर्टेंट काइंड्स हैं, वी विल डिफाइन दैट काइंड्स। ठीक है, वो कौन सी हैं, कितने काइंड्स हैं, कौन से काइंड्स हैं? सब्सटेंटिव लॉ कह सकते हैं, सब्सटेंटिव लॉ, ठीक है, प्रोसीजरल लॉ, प्रोसीजरल लॉ। व्हाट इज सब्सटेंटिव लॉ? सब्सटेंटिव लॉ कौन सा है, क्या है? सब्सटेंटिव लॉ जो है वो स्टेट्स द राइट्स एंड ड्यूटीज, पनिशमेंट ऑफ द सिटीजंस। ठीक है, क्या बताता है? राइट्स, ड्यूटीज, राइट्स, ड्यूटीज, और क्या बताता है? पनिशमेंट्स, और क्या बताता है? ऑफेंस। ये क्या बताता है? सब्सटेंटिव लॉ क्या बताता है? राइट्स ऑफ सिटीजन, ड्यूटीज ऑफ सिटीजन, पनिशमेंट, अगर कोई जुर्म करता है तो उसकी सजा बताता है, ऑफेंस बताता है कि इसने जो है अगर किसी को कत्ल किया है तो उसकी सजा क्या है और उसकी कितने साल सजा होगी, तो उसके राइट्स क्या हैं, ड्यूटीज क्या हैं। ठीक है, अगर प्रोसीजरल लॉ की क्या बात करें तो प्रोसीजरल लॉ क्या करता है, इनको तरीकाकार कोर्ट में कैसे चलाना है। अभी एक पर पनिशमेंट लग गई या ऑफेंस लग गया तो उनको गो थ्रू कैसे करेंगे, अकॉर्डिंग टू प्रोसीजरल लॉ। ठीक है, प्रोसीजरल लॉ टेल्स द प्रोसीजर, सिंपली अगर बात करें, इट टेल्स द प्रोसीजर हाउ टू अप्लाई द सब्सटेंटिव लॉ। ठीक है, अगर हम इसकी तीसरी काइंड की बात करें, काइंड ऑफ द लॉ, तो इसमें आता है पब्लिक लॉ या प्राइवेट लॉ। पब्लिक लॉ या प्राइवेट लॉ। व्हाट डज मीन पब्लिक लॉ? आइडिया है मैडम? जी, प्राइवेट लॉ, प्राइवेट लॉ वो जिसमें कोई खास इश्यूज जो होते हैं बड़े लोगों के लिए, फाइनेंशियल, जी। अच्छा, पब्लिक लॉज आर दोस लॉज व्हिच डील्स, ठीक है, इंडिविजुअल्स विद स्टेट। ठीक है, इंडिविजुअल को स्टेट से डील करते हैं, डील्स। समझ आ रहा है स्पेलिंग? यस सर। राइटिंग थोड़ा। पब्लिक लॉ डील किसको करते हैं? स्टेट वर्सेस इंडिविजुअल या इंडिविजुअल वर्सेस स्टेट। दी फॉर एग्जांपल अगर हम एग्जांपल की बात करें तो हमारे पास कौन से हैं ऐसे लॉ? एनी आइडिया? सीआरपीसी है, पीपीसी है, ये कौन से लॉ है? पब्लिक लॉ है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पर अगर कोई जुर्म करता है, अगर आप जुर्म करते हैं तो आपको पुलिस क्या करेगी? पकड़ेगी। पुलिस पकड़ेगी। पुलिस कौन है? स्टेट है। पुलिस कौन है? स्टेट है। पुलिस इज ए स्टेट। तो अगर आप कोई जुर्म करेंगे, क्राइम करेंगे तो पब्लिकली वो पब्लिक के खिलाफ वर्जी होगी। ठीक है, जो भी काम आप पब्लिक के खिलाफ करेंगे तो स्टेट आपको सजा देगी। ठीक है, कोई आपके खिलाफ नहीं जाएगा। स्टेट इज रिस्पांसिबल, स्टेट विल गो अगेंस्ट यू। अगर कंप्लेनेंट कंप्लेंट नहीं करता, आप जुर्म करते हैं, फिर अगर एसएचओ को पता चलता है, पुलिस को पता चलता है, स्टेट को, एंटी टेररिज्म जैसे एक्ट है, ये भी क्या है? पब्लिक लॉ में आता है। ठीक है, काइंड है लॉ की।
ये क्या है, काइंड है लॉ, इट इज द काइंड ऑफ लॉ, इट डील विद द इंडिविजुअल वर्सेस स्टेट, ठीक है, इंडिविजुअल और स्टेट को डील करता है। एग्जांपल पे हमने देखा सीआरपीसी और बीपीसी। उसके बाद हम कहते हैं प्राइवेट लॉ। प्राइवेट लॉ डील्स विद किससे डील करता है, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, ठीक है, या फिर इंडिविजुअल टू स्टेट भी हो, सॉरी इंस्टीट्यूशन, मतलब किसी भी इदारे को। अब ये कौन से लॉ होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट लॉ हो गया, कॉन्ट्रैक्ट लॉ हो गया, फैमिली लॉ हो गया, सीपीसी हो गया, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट हो गया, ये सारे कौन से प्राइवेट लॉ। सो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट लॉ, अगर सवाल आ जाता है व्हाट इज डिफरेंस, डिफाइन लॉ, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट लॉ एंड पब्लिक लॉ, आप लोग उसका डेफिनेशन देंगे, मीनिंग देंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे डिफरेंस, दैट पब्लिक लॉ डील विद क्रिमिनल केसेस, प्राइवेट लॉ डील विद सिविल केसेस। पब्लिक लॉ क्या करता है, होल्ड्स केस बिटवीन इंडिविजुअल टू स्टेट, प्राइवेट लॉ क्या करता है, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, इंस्टीट्यूशन टू इंस्टीट्यूशन। इंस्टीट्यूशन में कोई भी इदारा, अगर आप कहीं पर मुलाजिम थे, उसने आपकी तनख्वाह नहीं दी, कंपनी पैसे खा गई, तो आप क्या करेंगे, सूट फाइल करेंगे सिविल में, ठीक है, अकॉर्डिंग टू सिविल। कॉन्ट्रैक्ट किया, कोई कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल नहीं कर रहा, पूरा नहीं कर रहा, तो आप लोग प्राइवेट लॉ के तहत क्या करेंगे, केस फाइल करेंगे। तो ये हो गया काइंड्स ऑफ लॉ। अगर हम टाइप्स की बात करें, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ लॉ, ये हम पढ़ चुके हैं, कोई बता सकता है, मैं बता दें टाइप्स ऑफ लॉ जी, कौन से सर, नहीं टाइप्स, ये सही है जी, आप सही बोल रहे हैं, कौन बोल रहा था आप, मैन मेड लॉ ना सर, अल्लाह मेड लॉ हम कह सकते हैं। अभी एक बिल पास हुआ है कि पाकिस्तान में कोई भी जो है लफ्ज गोल्ड इस्तेमाल नहीं करेगा जी सर, अल्लाह मेड लॉ, ठीक है, मैन मेड लॉ, अभी यहाँ बिल पास हुआ है कि लफ्ज गोल्ड इस्तेमाल नहीं करना है, मैन मेड लॉ, ठीक है। ऐसे कानून गवर्नमेंट लॉ मैडम कौन से होते हैं, ऐसे कानून दोज लॉज व्हिच आर मेड बाय अल्लाह अलमाइटी, वो कौन से कानून होते हैं, ठीक है, वो कौन से कानून है जो अल्लाह ने बनाए हैं, सिंपली तौरात, जबूर, इंजील, कुरान पाक, ये अल्लाह की किताबें हैं, अल्लाह ने बनाई हैं। ये कौन सी भी गवर्नमेंट लॉ, अल्लाह मेड लॉ, मैन मेड लॉ कौन से होते हैं, तो आप ये सारे ले सकते हैं, ठीक है, सब्सटेंटिव लॉ, प्रोसीजरल लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ है, सीपीसी, सीआरपीसी, कॉन्ट्रैक्ट लॉ, ये सारे कौन से हैं, मैन मेड लॉ। लिखने की जरूरत नहीं है नहीं सर बस हाँ? लिखने की जरूरत है, अभी देखें, हाँ नहीं सर, ये तो क्लियर है, सिंपल भी है। अभी इसमें कौन सा तौरात, जबूर, इंजील, अल्लाह मेड या गवर्नमेंट लॉ कौन से हैं, तौरात, जबूर, इंजील, कुरान पाक कौन से हैं, अल्लाह मेड लॉ, मैन मेड लॉ, ये सारे। ये पब्लिक लॉ कौन सा है, मैन मेड लॉ है। प्राइवेट लॉ भी मैन इंसान ने बनाया है। सब्सटेंटिव, प्रोसीजरल लॉ, सीपीसी, सीआरपीसी, क्यूएसओ, कॉन्ट्रैक्ट लॉ, ये सारे कौन से हैं, मैन मेड लॉ है। अगर इसके बाद हम बात करें इसकी पर्पस ऑफ लॉ, व्हाट इज द पर्पस और फंक्शन ऑफ द लॉ, पर्पस और फंक्शन ऑफ लॉ। सर ये हम इसमें पढ़ चुके थे, फिर भी कोई आइडिया, व्हाट इज द पर्पस ऑफ लॉ, इजी है, हमारे रोजमर्रा इस्तेमाल होता है। मैडम कोई आइडिया, ये सर लॉ इसलिए बनाया जाता है कि आप एक कानून की तहत जिंदगी गुजारें। जी, बिल्कुल अगर सर। जैसे कोई कानून हो जाता है बिल्कुल बिल्कुल जबरदस्त। तो हम कह सकते हैं टू प्रोटेक्ट द लिबर्टीज ऑफ सिटीजन, ठीक है। कानून क्यों बना जाता है
कि जो लोग हैं या सिटीजन्स हैं उनकी आज़ादी को प्रोटेक्ट किया जाए, टू डिलीवर जस्टिस, सिंपली है टू डिलीवर जस्टिस, ये इंसाफ फराहम करने के लिए कानून बनाया जाता है। उसके बाद के ज़हन में आ रहा है जी, राइट्स देंगे। हाँ, टू गिव राइट्स टू सिटीजन, टू गिव राइट्स टू सिटीजन, के सिटीजन्स को या लोगों को उनका अपना हक मिले, टू गिव राइट्स टू सिटीजन्स, उनको अपना हक दे, ठीक है। उसके बाद कोई ज़हन में आ रहा है, टू प्रोटेक्ट लिबर्टीज ऑफ सिटीजन, टू डिलीवर जस्टिस, टू गिव राइट्स, टू गिव पाथ, बहुत से आते हैं, जनरली ये काफी है। पर्पस ऑफ लॉ क्या है? टू प्रोटेक्ट द लिबर्टीज ऑफ द सिटीजन, टू डिलीवर द जस्टिस, टू गिव राइट्स टू द सिटीजन्स, जो सिटीजन्स हैं, शहरी हैं, उनको उनका हक दिया जाए। कितने हो गए टाइप्स? के बाद हमारे पास क्या है, अगर हम नेचर ऑफ लॉ की बात करें, अच्छा यहां पर एक और बात है, ठीक है। पर्पस जब आ जाए या फंक्शन आ जाए, बात एक ही है। बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं, यार सर ने तो पर्पस पढ़ाया था, फंक्शन नहीं। अब ये फंक्शन क्या है? फंक्शन पर्पस एक ही है, ठीक है। एक दूसरा भी था इधर, काइंड्स है, हाँ, काइंड्स को हम क्लासिफिकेशन कह सकते हैं। क्वेश्चन में क्या आता है? क्लासिफिकेशन, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ लॉ, क्लासिफाइड किया गया है, कैटेगराइज किया गया है, काइंड्स हैं, ये इसके हिस्से हैं। दे आर द पार्ट्स, और हिस्से आप कह सकते हैं कानून के। सबसे बड़ा कानून पाकिस्तान में कौन सा है? कॉन्स्टिट्यूशन होता है, सुप्रीम लेजिस्लेशन। जो सबसे बड़ा कानून है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 जो पाकिस्तान का है। अगर हम नेचर की बात करें तो ये हेडिंग्स ये हैं, हाँ, एक हेडिंग, दूसरी हेडिंग, ये है तीसरी हेडिंग, ये डेफिनेशन चौथी, ये पांचवी, ठीक है। ये छठी है, नेचर ऑफ लॉ, सही है, नेचर ऑफ लॉ, नेचर ऑफ लॉ, कानून की नेचर क्या है। अगर हम नेचर की बात कर रहे हैं तो इसकी दो नेचर्स हैं। वी हैव टू नेचर्स ऑफ द लॉ। नंबर 1 क्या है? रिजिड, नंबर 2 क्या है? फ्लेक्सिबल। कानून क्या है? रिजिड है, रिजिड भी है, फ्लेक्सिबल भी है। रिजिड कानून कौन सा होता है? द लॉ, जी मैडम, द लॉ which cannot alter or change, ठीक है, alter or change easily। अच्छा कौन सा कानून है? कोई आइडिया है साल में मैडम? कोई? हाँ जबरदस्त, ये भी है, वो चेंज हुदूद लॉ जिसको कहते हैं, ठीक है। तो हुदूद लॉ, लेकिन हम बड़े लॉ की बात करें, इंटरनेशनल लेवल पर कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान में कितने दफा चेंज हुए? सर ब्रिटिश काउंसिल और अमेरिकन, फिर सर अमेरिका के लिए यूएसए का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इजीली नहीं होता है। यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन इजीली नहीं होता है अमेंड, ठीक है। यूएस सबसे बड़ा। अच्छा फ्लेक्सिबल लॉ कौन से होते हैं? जी सर कोई है? जी, which can be changed, those laws which can be changeable, the laws, इजीली चेंजेबल। जी सर। तो वो एग्जांपल आप लोग दे सकते हैं ना, which may change easily, ठीक है। लाइक यूके है, यूके का भी टाइम टू टाइम जो है टाइम पैसे जो है टाइम चेंज, जी सर।
मतलब सबसे जो रिजिड है ना, सख्त कानून है या सख्त जो चेंज नहीं हो सकता है, वो कौन सा? यूएसए का है। इजी जो सबसे चेंज होगा वो कौन सा है? यूके का है। यूके लॉ इज वेरी इजी लॉ। अगर हम हिस्ट्री की बात करें, कानून बैकग्राउंड इसकी बात करें, हिस्ट्री के ये कानून बना ही कहां से? तो शुरू में पढ़ना था, आखिर में पढ़ते हैं। वैसे पढ़ा है ये सब हिस्ट्री, पढ़ा है हमने। पढ़ा है सर। हिस्ट्री सबसे पहले कानून कहां बना, किस मुल्क में बना? इजिप्ट। इजिप्ट में बना। कब बना? 3000 साल बीसी, बिफोर क्रिस्ट। 3000 साल पहले बिफोर क्रिस्ट बना। ये कौन सा लॉ था? इसको जो है 12 किताबों में तकसीम किया गया। कौन से? 12 बुक्स में डिवाइडेड, या सॉरी ब्रोकन। इट वाज ब्रोकन इन 12 बुक्स। ठीक है, ब्रोकन 12 बुक्स। ये किस बेस पर था? ये बेस पर था मौत। नाम याद है मौत से? क्या याद है? अच्छा नहीं, मौत। ठीक है, ये प्रोनाउंसिएशन है मौत। मौत मतलब या मौत भी आपके मौत मतलब क्या है? मौत अभी आप समझेंगे, ये हम पढ़ भी चुके हैं। ये कौन थी? इसकी अगर हिस्ट्री जाने, ये एक उस्टर है, इसको गॉडेस माना जाता था। द गॉडेस ऑफ क्या थी? जस्टिस, जस्टिस और ट्रुथ। ठीक है, शायद वहां पर कोई इस नाम की औरत होगी जिसने कोई रिसर्च किया होगा, ये बुक लिखी होगी, या ये कुछ पत्थरों पर लिखा होगा, उसके नाम से क्या बना गया? गॉडेस ऑफ जस्टिस और ट्रुथ। कब बना? 3000 साल पहले। किससे पहले? बिफोर क्रिस्ट। ठीक है, कहां पर? इजिप्ट में बना। इसको जो है सिविल लॉ, ये सिविल लॉ था। इस बुक को ब्रोक किया गया, ब्रोक्स इन 12 बुक्स बेस्ड मौत। मौत कौन थी? गॉडेस ऑफ जस्टिस और ट्रुथ। ठीक है, ये उस टाइम की बात है। उस टाइम के लोग इसको मानते थे गॉडेस। अभी भी आप अगर इंडिया में देखें तो वो एक गॉडेस वो पकड़े हुए थे, तराजू। तो शायद मेरे ख्याल से ये वही है, शायद वो इंडिया में शायद अपना हो, लेकिन सारी दुनिया में सिर्फ इस्लामी मुल्क में ये नहीं होता है, क्योंकि हम अल्लाह पर यकीन करते हैं। तो उसके बाद दूसरा कानून दुनिया में कब बना? दुनिया का दूसरा कानून बना कोई 23-25 में। ये भी यूरोकागिना किंग ऑफ सोमरेन। ठीक है, यूरोकागिना किंग ऑफ सोमरेन। ये बादशाह था। ये कौन सा बादशाह था? 23-25 में फिर दुनिया का दूसरा कानून बना 23-25 में, अकॉर्डिंग टू हिस्ट्री। ठीक है, यूरोकागिना एक बादशाह था सोमरेन का। सोमरेन उस वक्त कोई स्टेट थी या उस वक्त कोई ऐसा मुल्क था। ठीक है, तो इसने क्या बनाया? कौन सा? इसने पहली दफा दुनिया में किसका वो दिया? कॉन्सेप्ट दिया। जी सर, इसने कॉन्सेप्ट दिया। किस चीज का कॉन्सेप्ट दिया? ही गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। फर्स्ट टाइम जो दुनिया में कॉन्ट्रैक्ट का कॉन्सेप्ट है वो किसने दिया? यूरोकागिना। ठीक है, यूरोकागिना सोमरेन किंग का कॉन्सेप्ट दिया उसने। किस चीज का? कॉन्ट्रैक्ट का। पहली मर्तबा जो कॉन्ट्रैक्ट का जो है किसने दिया? यूरोकागिना जो किंग था। उसके बाद फिर जो है तौरात है, ज़बूर है, इंजील है, कुरान पाक है, ये आते गए। ये कानून, ये भी कानून थे जो गॉड मेड लॉ कानून कहलाते हैं। ये भी आप मैन मेड लॉ में शामिल कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे हम पढ़ेंगे सोर्सेस ऑफ लॉ। सोर्सेस, व्हाट आर द सोर्सेस? सोर्सेस ऑफ लॉ। ठीक है, ये समझ में आ गया मैडम? सर समझ में आ गया? सर जी? अच्छा ठीक है, सोर्सेस ऑफ लॉ। व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ लॉ? कौन से सोर्सेस से इंप्लीमेंट होता है? कोई आइडिया है कौन से हैं? सोर्सेस का मतलब है जराए कि कानून कैसे बनता है या कैसे बने। ठीक है, सोर्सेस
तो मेन, अगर हम मेजर सोर्सेज की बात करें, मेन सोर्सेज क्या है? लेजिस्लेशन है। कौन सी है? लेजिस्लेशन। उसके बाद क्या है जी? प्रेसिडेंट। उसके बाद कौन सा है? कस्टम्स। ये क्या है? मेन सोर्सेस हैं। किसकी मेन सोर्सेस हैं? लेजिस्लेशन, कानून बनाने के लिए। लेजिस्लेशन क्या है? व्हाट डज मीन लेजिस्लेशन? एनी आइडिया? फिर कानून साफ जी सर, ये क्या है? कानून साज इदारा है, द बॉडी ऑफ लॉ मेकिंग। ठीक है, लेजिस्लेशन बॉडी लॉ मेकिंग, इट मेक्स द लॉ, कानून बनाती है। लेजिस्लेशन, द पर्पस ऑफ लेजिस्लेशन टू मेक लॉ, टू मेक लॉ। पाकिस्तान में पार्लियामेंट है, नेशनल असेंबली है, ये क्या करते हैं? कानून बनाते हैं। लेजिस्लेशन का पर्पस क्या है? टू मेक लॉ। तो कानून ये जब बनाते हैं तो सोर्स हुई ना, सोर्स इसके जरिए ही क्या बनता है? कानून बनता है। द लेजिस्लेशन पर्पस इज टू मेक लॉस, टू मेक लॉस। ठीक है। प्रेसिडेंट क्या है? प्रीवियस डिसीजंस। ठीक है, प्रीवियस डिसीजंस ऑफ द कोर्ट, डिसीजंस ऑफ कोर्ट। कोर्ट की क्या है? प्रीवियस डिसीजंस हैं, जिसके जरिए उन पर, उनके बेस पर भी क्या होता है? कानून बनता है। ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस डिसीजंस लॉ एज वेल वी कैन मेक। ठीक है, कानून हम बना सकते हैं, हमने लेजिस्लेशन वाले। ठीक है। कस्टम्स क्या होते हैं? व्हाट आर द कस्टम्स? कस्टम्स जी जी आर द ओल्ड प्रैक्टिस ऑफ द पीपल, लेकिन इसमें शराइत हैं। ठीक है, इसकी डिफिनेशन क्या है? द ओल्ड प्रैक्टिस ऑफ द पीपल, लोगों की क्या है? प्रैक्टिस। व्हाट डज मीन प्रैक्टिस? प्रैक्टिस से मतलब क्या है? व्हाट डज मीन प्रैक्टिस? कि जो लोग ट्रेडिशनली काम करते आए हैं वो, फॉर एग्जांपल जैसे कि आर्बिट्रेशन का है। आर्बिट्रेशन पता है ना, कि कोर्ट से बाहर जो फैसला करते हैं, सरकारी जज सिस्टम, उसको भी कुछ अथॉरिटी दी गई है। या फिर वो हक शुफा का नाम सुना है? हक शुफा जी, हक शुफा कानून हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से शुरू हुआ। ठीक है, उस टाइम यहूदी क्या कर रहे थे? जमीनें आकर खरीद रहे थे मक्का में, मदीना में। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया? हक शुफा लगाया। हक शुफा क्या? आपकी जमीन है, ये आपका पड़ोसी है, आप जो है मुझे नहीं बेच सकते, मैं नसीराबाद से हूँ। ठीक है, तो आपने जमीन मुझे बेची, ये आप पर जाकर केस लगाएगा कोर्ट में कि मेरा हक बनता है, हक शुफा है। तो ये कब? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से शुरू हुआ, अभी तक चलता आ रहा है। तो इसको क्यों रखा? क्योंकि ये अच्छा कानून था। तो इसमें सबसे पहली कंडीशन क्या होगी? कि लॉन्ग पीरियड फॉलोइंग, इट इज फॉलोड बाय लॉन्ग पीरियड। ठीक है, ये एसेंशियल है इसके, फॉलोड बाय लॉन्ग पीरियड। अगर ये जो है फॉलो हो रही है लॉन्ग पीरियड से, बड़े देर से ये फॉलो हो रही है, तो कस्टम क्या होगी? वैलिड होगी। किस चीज के लिए वैलिड होगी? एज ए सोर्स ऑफ लॉ। अगर इसको कोई फॉलो नहीं करता तो ये क्या होगी? सोर्स ऑफ लॉ नहीं बन सकती, अगर कंट्राडिक्शन है। ठीक है, यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए। मतलब कानून, मतलब यूनिफॉर्मिटी, मतलब एक जैसा। ऐसे नहीं कि आप कहते हैं कि शिफा होना चाहिए, ये कहता है नहीं होना चाहिए। लॉन्ग पीरियड से एक कानून पर या एक ट्रेडिशन पर, एक प्रैक्टिस पर, ओल्ड प्रैक्टिस पर क्या चल रहा है कि भाई क्लेश चल रहा है, तो वो भी कानून नहीं होना चाहिए। यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, एक जैसा होना चाहिए, और जनरलिटी होनी चाहिए। ठीक है, जनरलिटी। क्या होनी चाहिए? जनरलिटी। अंडरस्टैंड, मतलब अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए, कि समझ में आना चाहिए। इससे मतलब क्या है? अभी जी, सबके मतलब ऐसा कानून ना हो कि आपकी समझ में आए, इसकी ना आए, उसकी आए तो उसकी ना आए। तो ऐसा भी जो है
कस्टम जो है फिर सोर्स नहीं बनेगी, तो ऐसा कानून जो है सोर्स में शुमार नहीं होगा। कस्टम कब बन सकती है? कस्टम, व्हाट इज कस्टम? कस्टम इज द ओल्ड प्रैक्टिस ऑफ द पीपल। कस्टम क्या है? लोगों की ओल्ड प्रैक्टिस है, ट्रेडिशंस है, जो वो फॉलो करते हैं, वो कस्टम कहलाती है। अगर इसके एसेंशियल्स की बात करें, फॉलोड बाय लॉन्ग पीरियड, बड़े मतलब टाइम से जो है एक ही वो प्रैक्टिस चलती आ रही है एक ही कम्युनिटी की, तो वो कानून बन सकता है। यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए कि एक जैसा कानून होना चाहिए, कि क्लेश ना हो, कानून के अंदर कोई कन्फ्लिक्ट ना हो। जनरल होनी चाहिए कि आम हो, आम फहम, हर कोई समझ सके, हर कोई इसको जान सके। तो आज तकरीबन हमने समझे 90% जो है इंट्रोडक्शन टू लॉ खत्म कर दिया है। सही है? और निकल के सर 19% ये फॉलो कर ले सर। सही है सर? इसमें हमने एक और टॉपिक पढ़ा था, लेजिस्लेचर पढ़ा था, ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट पढ़े थे। सही है जी। लेजिस्लेचर के कितने काइंड्स थे? 2 काइंड्स थे। कौन सा था? यूनिकैमरल लेजिस्लेशन था, बाइकैमरल लेजिस्लेशन था। तो ये सब हम पढ़ चुके हैं।